के पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। तो देखते हैं मार्च कैसा रह सकता है। काफ़ी ज़्यादा आपने सुना होगा अभी कि मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन है, गिरने वाला है और ज़्यादा गिर जाएगा। बहुत ज़्यादा सारी तरफ से बहुत नेगेटिव न्यूज़ आ रही है दोस्तों। तो पहली बात तो ये है कि हमें, अगर ट्रेडर हैं हम, तो हमें ये नहीं देखना है कि मार्केट गिर जाएगा या ऊपर जाएगा। हमें निकालना है अपना प्रॉफिट की कहाँ से बन सकता है। हमें नीचे डाउन साइड मूव जा रहा है तो भी हमें प्रॉफिट गेन करना है, ऊपर जा रहा है तो भी प्रॉफिट गेन करना है। तो हमें इस चीज़ से ज़्यादा हमें दिमाग नहीं खर्च करना है अपना कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि या नीचे जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम देखते हैं। पहले बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग हमारी वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट अगर लाइव पोस्ट को आप देख रहे हैं तो आपने 100% प्रॉफिट कमाया होगा। एक वीडियो आपके लिए आने वाली है, अभी आज ही आ जाएगी शायद वो, या मैक्सिमम कल तक आ जाएगी वो आपके पास, जिसमें हम ये सिर्फ ये दिखाएंगे कि अगर आप हमारी पोस्ट को देख रहे होते डेली बेसिस पे तो लाइव मार्केट में आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे और इसी फेब मंथ में बना सकते थे। ये है सबके लिए कि मार्केट बहुत डाउन जा रहा है तो इसका मतलब आपके इन्वेस्टमेंट्स या पोर्टफोलियोज जो होंगे वो डाउन होंगे। तो दोस्तों, ट्रेडिंग कर करके आप उसको एटलीस्ट अपना लॉस तो कुछ कवर कर सकते हो ना। जो पोर्टफोलियो अगर आपने टाइम पे उनको सेल आउट नहीं किया शेयर्स को, तो उनको अगर आप अब कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि अब बहुत ज्यादा डाउन है मार्केट, अब निकालोगे तो बहुत ज्यादा लॉस पे निकालोगे। जब वो नहीं निकालना चाहिए था तब आप लोगों ने उसको निकाला ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी आदत होती है कि हम उसको लेके बैठ जाते हैं। हमें लगता है कि अब ऊपर जाएगा, इस लेवल से ऊपर जाएगा। और सबसे बड़ी दिक्कत हम लोगों की ये है कि हमने कुछ लोगों को पकड़ लिया है जिनको स्टॉक मार्केट का नॉलेज भी नहीं है। सिर्फ वो फंकी सी फैंसी सी वीडियोस डाल देते हैं आपके लिए, तो आपको उन पे ट्रस्ट हो गया है। लेकिन आप ये देखो कि क्या उसके बाद आपने पैसा बनाया है मार्केट से? उनका ज्ञान लेने के बाद आप लोगों ने एक भी रुपया बना पाए हो मार्केट से? एट द एंड तो आप मार्केट को देके ही गए हो ना। तो इसीलिए आपको दोस्तों अपने रोल मॉडल्स भी बदलने पड़ेंगे, एक्चुअल वीडियोस आपको देखनी पड़ेंगी, फैंसी जो वीडियोस हैं उनसे बाहर निकलना पड़ेगा और आपको जितना भी हो सके उतना फोकस करना पड़ेगा। जो रियल वीडियोस हैं, जो हम जैसे लोग आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, जो सिर्फ आपको ये चाहते हैं कि आप लोगों का कुछ भी बेनिफिट हो जाए। किसी को अगर अपना सैलरी निकालनी है सैलरी निकाल सके, इंसेंटिव निकालना है इंसेंटिव निकाल सके, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को गिफ्ट्स लेने देने हैं वो कर सके, कुछ भी आप करो, आपका रेंट, रूम का रेंट निकल जाए, जो भी निकल जाए दोस्तों। महीने में जो भी पैसा आपको आपकी किसी भी सोर्स इनकम से आ रहा है उसके एक्स्ट्रा जो भी आप निकाल लोगे वो आपको बेनिफिट दे जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही छोटे छोटे प्रॉफिट से जो है एक बड़ा प्रॉफिट बनता है। कोई भी बड़ा प्रॉफिट एकदम से नहीं बनता है, और अगर वो एकदम से बनता है तो उसका डबल लॉस आपने दिया भी होगा मार्केट को, ये आपने देखा हुआ है। यही मार्केट की ब्यूटी है कि यहाँ पे जो बनेगा वो पेशेंस से, डिसिप्लिन से बन सकता है। एकदम से कुछ नहीं बनता, और वो बनता है तो वो सस्टेन नहीं करता है। तो ये रही बाकी बातें। अब देखते हैं मार्च कैसा रहेगा। दोस्तों, ये है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। अगर मैं इसको मंथली चार्ट पे कन्वर्ट करता हूँ तो आप मंथली चार्ट देख सकते हैं कि कितने दिनों से बैंक निफ्टी जो है वो गिरता हुआ आ रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी, हम बार बार अपनी वीडियोस में बता रहे हैं कि बैंक निफ्टी जो है वो स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू निफ्टी। ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा गिरावट है और अभी भी मार्केट कहीं भी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हम बोल सकें यहाँ से मार्केट रिकवर करेगा। दोस्तों, जो मार्केट है वो 100% प्रोबेबिलिटी पे चलता है, तो इसीलिए कोई भी प्रिडिक्शन 100% नहीं होती है। हम सिर्फ आइडियाज लगाते हैं या एक लेवल्स निकालते हैं कि यहाँ से, ऐसा मानते हैं कि यहाँ से अगर हम हमारे फेवर में जाएगा मार्केट तो हमें अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, और अगर वो हमारे फेवर में नहीं जाता है तो हमें बहुत छोटा सा लॉस लेना पड़ेगा। यही हमें बस सीखना है कि कहाँ पे हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, कहाँ पे उससे में से निकलना है। तो ट्रेड का प्रॉफिट बुक करने से ज्यादा जरूरी ये है कि हम कहाँ पे स्टॉप लॉस को ले लें। ठीक है, तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। कहीं पे भी हमें पोजीशन वहां पर बनानी है जहां पे हमें एक छोटा स्टॉप लॉस मिल रहा होगा। तो हमें किसी भी प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम नहीं करना है कि यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा तो मैं ऊपर की पोजीशन ले लूं, नीचे चला जाएगा तो मैं नीचे की पोजीशन ले लूं। ठीक है दोस्तों, हमें जब मार्केट प्रॉपर इंडिकेशन देगा कि मैं ऊपर जा रहा हूं या मैं नीचे गिर रहा हूं, हमें पोजीशन तब बनानी है क्योंकि वहां पर हमें एक एक्चुअल स्टॉप लॉस मिल पाता है जो कि जेन्युइन स्टॉप लॉस होता है। तो ऐसे स्टॉप लॉस को लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। मार्केट है, यहाँ पे स्टॉप लॉस होना 100% श्योर है कि 100% आपको स्टॉप लॉस देना ही देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और स्टॉप लॉस लेना हमेशा बहुत अच्छा होता है किसी बड़े लॉस को लेने से। ठीक है,
अगर आपको बात समझ में ना आई हो तो रिपीट करके सुन लेना, लेकिन सुनना जरूर, अगर आप इस मार्केट में टिके रहना चाहते हो। तो चलिए देखते हैं, ये दोस्तों मंथली चार्ट है। अभी भी जो है 47,000 के आसपास तक विंडो जो है वो खुली हुई है बैंक निफ्टी की। ये नीचे आ सकता है और काफी डाउन है, ठीक है। अगर मंथली लेवल पे ये 50,000 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक तो हम नहीं बोल सकते कि ये वापस से बुल ट्रेंड में आ गया है, ठीक है। 50,000 से नीचे मार्केट नीचे ही है मंथली लेवल पे दोस्तों, ठीक है। तो मंथली के हमारे जो लेवल्स होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, इसलिए हम ऊपर देख रहे हैं 50,000 का लेवल, ठीक है। चलिए वीकली चार्ट देख लेते हैं इसी का। देखिए दोस्तों, ये वीकली आप देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन गई हुई है, इसी से नीचे अभी हम क्लोज हुए हैं। और ये कैंडल भी आपको पता होगा कि ये कैंडल भी थोड़ा सा बेयरिश कैंडल है, हालांकि नीचे से खरीदारी हुई है इसमें, लेकिन फिर भी ये अभी भी नेगेटिव जोन में है, ठीक है। अगर हम वीकली बेसिस पे करें तो वीकली बेसिस में 49,000 से ऊपर ही मार्केट थोड़ा सा स्ट्रांग होगा। 49,000 से नीचे अगर ये रहता है तो वीक है मार्केट। अभी अगर हम वीकली एक बड़ी रेंज निकालें तो वो 49,000 टू 48,000 है। तो दोस्तों पहली बात तो ये कि अभी हमने आपको एक लेवल दिया 50,000 का मंथली चार्ट पर, अभी हम बात कर रहे हैं 49,000 वीकली चार्ट पर, और नीचे हम बात कर रहे हैं 48,000 अगेन वीकली चार्ट पर। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि आप किस चार्ट को देख करके अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा कि इससे हमें ये पता चलता है कि बड़े लेवल पे कहाँ पे पोजीशंस बनी होंगी, या वो कौन से बड़े लेवल हैं जहां पर बड़े लोग बैठे होंगे। क्योंकि काफी जो बड़े लोग हैं वो, जैसे कि बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो मंथली हो चुकी है, यह तो आपको पता ही होगा। तो काफी लोग हैं जो मंथली ट्रेड्स लेकर के बैठते हैं अब, तो मंथली कैंडल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। काफी लोग हैं जो वीकली को फॉलो करते हैं। तो इससे एक बड़े ट्रेंड्स हमें पता चलते हैं कि इन जनरल जो एक बड़ा ट्रेंड है मार्केट में वो कैसे चल रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको छोटे से एग्जांपल से आपको बता देता हूँ। अगर आप देखोगे तो ये 27 जनवरी की कैंडल है, ये 3 फरवरी कैंडल है, दोनों ही कैंडल ग्रीन है और स्ट्रॉन्ग है, वीकली चार्ट पर है। तो यानी दोनों ही वीक में मार्केट ने एक अप ट्रेंड दिखाया है। लेकिन आप इसी को अगर देखोगे जाकर के मंथली कैंडल जनवरी की, तो आप देखोगे कि मार्केट डाउन हुआ है। तो हमें ब्रॉड पता चलता है कि मार्केट डाउन है, लेकिन उस डाउन मार्केट में एक वीकली बेसिस पे रिकवरी देखी है हमने, ठीक है। तो ये मतलब होता है। तो इसलिए हर एक चार्ट के ऊपर जैसे जैसे टाइम फ्रेम चेंज होगा उसके हिसाब से लेवल्स चेंज होते हैं। तो ये आपको देखना है कि आप किस बेसिस पे या कितने बड़ी पोजीशंस को कैरी कर पाते हैं, ठीक है। इन जनरल जो रिटेलर्स को बोला जाता है उनको बोला जाता है कि आप मंथली चार्ट को इतना ज्यादा अहमियत ना दें, या उसको दें या वीकली चार्ट को दें तो उसको सिर्फ एक ट्रेंड समझने के लिए दें कि इन जनरल ट्रेंड अभी क्या चल रहा है। जैसे अभी हमें मंथली चार्ट देखा, उस पर दिख रहा है हमें कई महीनों से लगातार गिरावट है। वीकली चार्ट हम देख रहे हैं तो वीकली में हमें दिख रहा है कि आज पिछला जो वीक है वो थोड़ा सा प्रेशर के साथ बंद हुआ है, ठीक है ना। तो इसी वीक की जो शुरुआत थी वो थोड़ी सी वीक थी, अभी फ्राइडे को जो वीक स्टार्ट हुआ है। अब देखते हैं मंडे को कहाँ खुलेगा हमारा मार्केट, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए इसका डेली देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का डेली चार्ट हमें क्या बता रहा है, लेट्स सी। तो अगेन दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन आप मार्क कर सकते हो अपने चार्ट्स के ऊपर भी, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ छोटी छोटी 3 कैंडल्स बनाई हैं, उसके बाद गैप डाउन मार्केट हुआ है, और गैप डाउन होने के बाद थोड़ी सी रिकवरी मार्केट ने दिखाई थी। दोस्तों ये कई बार ऐसा भी होता है, ये शॉर्ट कवरिंग्स होती हैं। फ्राइडे को काफी लोग होते हैं जो यहाँ से पोजीशंस को कैरी कर रहे होंगे और यहाँ तक बैठे होंगे, और वो अपने घर लेके पैसा जाएंगे, क्योंकि सैटरडे संडे मार्केट काम नहीं करता है। तो सैटरडे संडे में काफी लोग होते हैं जो पोजीशंस को क्लोज करके जाते हैं अपनी, तो कई बार उसकी वजह से भी रिकवरी आ जाती है। तो ये हालांकि रिकवरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, अभी हम इसको ये नहीं मान सकते कि ये एक कोई अप ट्रेंड आ गया है या यहाँ से बॉटम आउट हो गया है मार्केट, ठीक है। तो 48,000 हम अभी भी लगा के चलते हैं, ये 48,000 का लेवल है दोस्तों नीचे, और ऊपर जो बड़ा लेवल है वो 49,000 का है, ठीक है। अगर हम छोटा मोटा कोई ट्रेड देखेंगे तो वो छोटा मोटा ट्रेड हम कहाँ देख सकते हैं, वो भी मैं आपको आवरली चार्ट पे दिखाता हूँ। चलिए अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं आवरली चार्ट पे। आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा दोस्तों। फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है आपको तो
प्लीज कमेंट करिए, कमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है, हमें अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने में। एटलीस्ट उससे ये पता चलता है कि आपको कहाँ पे डाउट हो रहा है, तो अगर नेक्स्ट टाइम हम वीडियोस बनाते हैं तो हम उस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं कि आपको किस लेवल पे हमें समझाना है या कोई चीज़ बतानी है, ताकि आपको दोबारा से वो परेशानी ना हो अगर कुछ हो रही है तो। अदरवाइज हम अब ट्राई कर रहे हैं कि हम जितना हो सके उतना बेस्ट आपको बताएं। तो देखिए दोस्तों, ये है आवरली चार्ट बैंक निफ्टी का। अगेन ये 48,000 का लेवल है और ये 48,500 का है। तो दोस्तों ये 500 पॉइंट्स का जो एक लेवल है, यानी कि ये वाला, मार्केट इसके बीच में अगर ट्रेड कर रहा है तो आप कोशिश करिए कि कोई बड़ी पोजीशन अभी ना बनाए, ठीक है, और सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करिए। वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है मार्केट के अंदर, तो एक 48,500 के आसपास देखिए मार्केट क्या करता है। अगर पहली बात तो कल खुलता कहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल हो सकता है 48,000 के आसपास ही मार्केट खुल जाए। अगर यहाँ मार्केट खुलता है तो एक रिकवरी आ सकती है छोटी सी ऊपर की साइड, और हो सकता है कि 48,500 के आसपास खुल जाए, वहाँ से एक बिकवाली आ सकती है। तो दोनों ही रेंज के अप एंड डाउन साइड पे मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है वो देखिए आप। सेकंड कि हम आप जो नोटिफिकेशन है उसको आप प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन को, आपका नोटिफिकेशन कोई मिस नहीं होना चाहिए। हम लाइव पोस्ट डालते रहते हैं मार्केट्स में, ठीक है, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा आप। बाकी अभी तो मैं आपको लेवल्स निकाल के दे ही रहा हूँ ये। तो दोस्तों ये था निफ्टी, यानी बैंक निफ्टी का, सॉरी। और अभी हम देखते हैं निफ्टी, ठीक है, कि निफ्टी का क्या है। चलिए निफ्टी का मैं आपको दिखाता हूँ मंथली चार्ट। ये दोस्तों निफ्टी का मंथली चार्ट है और इसको आप देख सकते हैं। मैं लाइन्स हटा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, निफ्टी को भी आप कंटिन्यू देखिए कब से गिरता हुआ आ रहा है। हाईली प्रेशर में है निफ्टी, बैंक निफ्टी से भी ज़्यादा। और ये अभी ही कुछ महीनों से होना शुरू हुआ है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी जो है वो थोड़ी थोड़ी अपोजिट पोजीशंस दिखाते हैं। बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है तो निफ्टी गिर रहा है, निफ्टी ऊपर जा रहा है तो बैंक निफ्टी गिर रहा है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है दोस्तों। दोनों ही चार्ट्स को देख करके एक दूसरे का ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप बैंक निफ्टी फॉलो करते हैं तो बैंक निफ्टी का ही चार्ट फॉलो करिए, निफ्टी का देखते हैं तो निफ्टी को ही फॉलो करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूसरे का चार्ट फॉलो करने, अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड करें तो निफ्टी को ट्रेड ना करिए। बैंक निफ्टी के जितने कंपोनेंट्स हैं उनके चार्ट को देखिए। एचडीएफसी बैंक को देखिए, आईसीआई बैंक को देखिए, एसबीआई को देखिए, ठीक है, कोटक को देखिए। सेम अगर आप निफ्टी को ट्रेड करें तो निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैं, रिलायंस हुआ, अडानी हुआ, जो बड़े कंपोनेंट्स हैं दोस्तों, आईटी वाला सेक्टर हुआ, इनको देखिए आप, रेदर देन कि बैंक निफ्टी को देख करके मैं निफ्टी में ट्रेड लूंगा, ठीक है। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है आजकल। तो दोस्तों देखिए मार्केट 1, 2, 3, 4 महीने से कंटिन्यू गिर रहा है, और 5वां महीने की जो शुरुआत है वो अब देखते हैं। अभी तो गिरने से ही हुई है क्योंकि हमारा जो मार्च की सीरीज है वो स्टार्ट हो गई थी फ्राइडे से, ठीक है। तो ये एक अच्छी गिरावट के साथ है और ऐसा लग रहा है कि ये 21,000 तक आ सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है कि 21,000 तक ना आए। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन जो चार्ट बता रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ एक बड़े लेवल पर। ऐसा नहीं है कि यहाँ से सीधा ही आ जाएगा, आने में आ भी सकता है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सीधा आ जाएगा। हो सकता है कुछ पुल बैक मिले फिर नीचे आए, लेकिन मंथली चार्ट को देख करके अभी यही लगता है कि अभी हम एक बड़े डाउन ट्रेंड में हैं। चलिए इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं वीकली चार्ट पे। ये रहा दोस्तों निफ्टी का वीकली चार्ट। अगेन वही अच्छी खासी गिरावट देख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो इसमें भी दोस्तों जो वीकली चार्ट पे भी अगर मैं बात करूं तो वीकली चार्ट पे भी वही 21,500 से 21,000 वाला जो जोन है यही निकल के आ रहा है कि लेवल दिखा सकता है मार्केट। 21,500 तक भी दिखा सकता है, 21,000 तक भी दिखा सकता है, ठीक है। अगर मैं अपसाइड की बात करूं तो अपसाइड एटलीस्ट इसको 23 के ऊपर ही निकलना पड़ेगा। अगर ये 23 के ऊपर थोड़ा सस्टेन होता है तो कोशिश करेंगे जो बुल्स हैं कि वो इसको ऊपर लेके जाएं। 23,500 के आसपास एक बड़ा लेवल है वीकली बेसिस पे अपसाइड में, ठीक है दोस्तों। तो
निफ्टी थोड़ा ज़्यादा वीक है। और अब कल हम इसको कैसे देख सकते हैं वो भी देख लेते हैं, मतलब मंडे को डेली चार्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको इंट्राडे के इसके लेवल्स देता हूँ। सेकंड दोस्तों, मैं आपको डेली चार्ट दिखाता हूँ उसका, जो हम जनरली अपने यहाँ शेयर करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो चार्ट है हम अक्सर अपनी वीडियोस में दिखाते हैं, जब भी हम डेली आपको वो दिखाते हैं, चार्ट दिखाते हैं, तब हम ये लेवल आपको दिखाते हैं ड्रॉ किए हुए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज नहीं ड्रॉ किए हुए हैं, बहुत दिनों से ड्रॉ हैं लेवल्स। ये देखिए एक डेली बेसिस पे एक ट्रेंड लाइन चली आ रही है। ठीक है, तो इन्हीं चार्ट्स का बेनिफिट उठाते हैं, इन्हीं चार्ट्स के बेसिस पे दोस्तों हम लेते हैं ट्रेड। हम कभी ऐसा नहीं करते कि हम कोई भी चार्ट अलग से अपने लिए रखते हैं जिसपे हम ट्रेड लेते हैं, इन्हीं चार्ट्स पे इन्हीं लेवल्स पे लेते हैं। ठीक है, और उन्हीं ट्रेड्स के लॉजिक भी आपको बताते हैं, जो कि आपको मार्केट में कोई भी नहीं बता रहा, सब आपको लेवल्स देके आप निकल जाते हैं। हम आपको अपने ही ट्रेड्स के लॉजिक बताते हैं कि हमने ट्रेड लिया था तो क्यों लिया था। आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मार्केट रुका है, यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया था 22,500 के आसपास, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आया है। और अभी जो हमारे पास एक लेवल है वो 22,000 का है, साइकोलॉजिकल लेवल है, ये आपको पता है कि जितने भी 1000 और 500 वाले नंबर होते हैं वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनते हैं। तो अभी जो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है वो 22,500 है और नीचे 22,000 है। ठीक है, और अगर मैं डेली बेसिस पे बात करूं तो 21,700 तक मार्केट आ सकता है। ठीक है, डेली चार्ट पर। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखिए। चलिए अब देखते हैं कल मतलब मंडे को इंट्राडे के लिए कैसी पोजीशंस बन सकती हैं। आ वाली चार्ट पे समझते हैं कि एक्चुअल में अब क्या लेवल निकाले हैं हम, जिनको हमें मंडे को देखना है। पहली बात तो दोस्तों कि काफ़ी अच्छी गिरावट थी फ्राइडे को, काफ़ी लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बुक किया है। जो हमारे साथ थे उन्होंने तो निफ्टी बैंक निफ्टी में भी किया है और HDFC बैंक में भी किया है, और लगातार HDFC बैंक में 2 दिन किया है दोस्तों उन्होंने प्रॉफिट। इसीलिए जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर लो नोटिफिकेशन के लिए, कोई मिस ना हो जाए आपका। लाइव मार्केट में नोटिफिकेशन आते रहते हैं, लेवल्स आते रहते हैं, क्योंकि दोस्तों लाइव ट्रेडिंग सेबी ने बैन कर दी है, तो वो हम नहीं करके दिखा सकते आपको, उसके लिए बहुत सॉरी है। अगर सेबी इन फ्यूचर कभी कुछ ऐसा करता है तो हम शायद लाइव ट्रेडिंग आपके लिए लेके आएँ, लेकिन अभी तो हम लाइव ट्रेडिंग को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी बॉडी ने अगर कोई रूल्स बनाए हैं तो हमें वो फॉलो करने चाहिए। अगर कोई नहीं कर रहा है तो वो गलती कर रहा है दोस्तों, और हो सके तो आप ऐसे लोगों से बचिए जो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए आपको कुछ भी बेच के जा रहे हैं। आप ये समझिए कि कहाँ से आपको बेनिफिट हुआ है, कहाँ से नहीं हुआ है। और मैं आपको सिंपल बोलता हूँ कि आप हमारे लेवल्स को भी सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, डोंट ट्रेड ऑन दीज लेवल्स। आप उसको ऑब्जर्व करिए, 1 महीना ऑब्जर्व करिए, 1 वीक ऑब्जर्व करिए। अगर आपको लगता है कि वो सही थे, वैसे ही मार्केट ने बिहेव किया है, वहां से प्रॉफिट बन सकता था, तो उसको प्लीज आप लीजिए। फिर आप हमारे कहने से एकदम से मत घुस जाइए। ठीक है, लेवल्स दिए जाते हैं, लेवल्स के पास आकर के फिर कुछ पैटर्न्स देखने पड़ते हैं, कुछ और कंडीशंस देखनी पड़ती हैं। वही सब हम अपने यूट्यूब चैनल पे सिखाते हैं, उससे रिलेटेड आपके लिए वीडियोस भी लेके आते हैं। ठीक है, और अगर आपके कोई भी जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें से कोई भी ऐसा हो, या आप ही लोग हों जिसको अभी ये स्टॉक मार्केट का बेसिक से स्टार्ट करना हो, या आप किसी को जानते हो जो आपसे पूछ रहा हो कि बेसिक का स्टार्ट करना है, मुझे भी जुड़ना है शेयर मार्केट से, तो उसको प्लीज़ बताइए। बाजार मंत्रम एक सीरीज हम लेके आए हैं, जस्ट लाइक अ क्रैश कोर्स ऑफ स्टॉक मार्केट, जहाँ पे हम बिगनर से स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल से, कि क्या शेयर मार्केट है और वो कैसे आप उससे शुरुआत कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट कैसे खोलें। तो इस लेवल से स्टार्ट किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानियां हैं बेसिक लेवल पर भी, और इसको हम लेके जाएंगे एडवांस लेवल तक, जिसमें फंडामेंटल एनालिसिस भी होगा, टेक्निकल एनालिसिस भी होगा, मतलब हर एक चीज़ होगी, सारी कैंडल स्टिक्स होंगी, पैटर्न्स होंगे, ट्रेड्स होंगे। ठीक है, इंडिकेटर्स होंगे, आपको सब कुछ मिलेगा इस सीरीज के अंदर।
तो आप भी देखिए, दूसरों को भी भेजिए, शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सबका भला हो सके। तो दोस्तों 1 आवर चार्ट पे हम देख रहे हैं, तो अभी जो हमारे पास निकल के आ रहा है वो लेवल है 22,200, ठीक है। और नीचे जो हमारे पास आ रहा है वो 22,100 के आसपास है, ये वाला, यानी कि जो फ्राइडे का लो था। तो मार्केट अगर इसी रेंज में खुलता है और टाइम बिता करके लो को तोड़ता है तो वो 22,000, क्योंकि साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, यहाँ तक जा सकता है। थोड़ी सी रिकवरी के बाद प्रेशर में रहेगा, वो 21,800 या 750 तक जा सकता है, ठीक है। और अगर ये यहाँ टाइम स्पेंड करके थोड़ा ऊपर निकलता है तो अभी ऊपर के लिए उतना बड़ा ट्रेड तो नहीं होगा, लेकिन हाँ छोटे मोटे आप पॉइंट्स के लिए आप जा सकते हो, बिल्कुल एक ट्रेड ले सकते हो। अगर उसमें आपका स्टॉप लॉस हो जाता है तो प्लीज़ बंद कर दीजिएगा सिस्टम को। तो अगर इसके ऊपर ये निकलता है, ठीक है, तो अगर ये 22,200 के ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है, तो आप एक छोटा सा ट्रेड बना सकते हैं 40-50 पॉइंट्स के लिए, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा, बस ये ज़रूरी है कि खुलना कहाँ पे है। यही चीज़ें हैं दोस्तों, लेवल मैंने आपको दे दिया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसके साथ देखनी पड़ती हैं कि मार्केट कहाँ पे खुल रहा है, सेंटिमेंट्स कैसा है, वहाँ पे कितनी देर रुक रहा है। ये सब चीज़ें हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि रुकने और सस्टेन करने का मतलब क्या है लेवल्स पे, ठीक है। कुछ हमने पैटर्न्स भी बताए हैं आपको, उन्हीं पैटर्न्स पे फ्राइडे को भी ट्रेड बनाया, बहुत अच्छा प्रॉफिट लोगों ने कमाया, 100 पॉइंट्स तक लोगों ने निफ्टी में ग्रैब किए हैं उसी पैटर्न के बेसिस पे, ठीक है। तो आप प्रीवियस वीडियोस को भी देखिए, बार बार देखिए, कोई भी कंफ्यूजन है प्लीज़ कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे 100% आपको आंसर करने की। तो ऐसे ही दोस्तों चैनल के साथ बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए, और ऐसे ही प्रॉफिट कमाते रहिए चैनल के साथ जुड़ के। तो ऐसे ही अपनी जो स्टॉक्स टू ऑप्शन की टीम है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। अभी हम नियर टू 2000 सब्सक्राइबर्स पहुंच चुके हैं और वो विद इन अ मंथ हुआ है दोस्तों। तो आपके प्यार के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत थैंक यू। चलिए फिर मिलते हैं मंडे को।